रवि को वो लड़की या फिर रूह वो नज़र आने लगती है। रवि के पास बैठती है, उसकी शर्ट उतारती है और उसकी पीठ पे अपने नाखूनों से नोचने लगती है। हाय गाइस, वेलकम टू पॉडकास्ट स्टार। तो आज हम आपके सामने एक नई कहानी लेकर आए हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड होप यू विल लाइक इट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये कहानी बेसिकली नोएडा की है। सन 2018 में नोएडा के सेक्टर 50 में एक बिल्डिंग का निर्माण हुआ जिसका नाम था शक्ति इनक्लेव। इस बिल्डिंग के अंदर 20 फ्लोर थे और 20 में से 19 फ्लोर जो है हमेशा किराए पे रहते थे, लेकिन 20वां फ्लोर जिसका नंबर था C37 यानी कि C37, उसके अंदर कभी कोई किराए पे रह नहीं पाता था। लोग आते थे, देखते थे, कुछ लोग 2 या 3 दिन बिता पाते थे, उसके बाद में भाग जाते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उस C37 नाम के इस फ्लैट के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी जो कि नॉर्मल नहीं थी। अब धीरे धीरे समय बीता, C37 जैसा का तैसा खाली पड़ा रहा, लेकिन 2019 में गाजियाबाद से रवि नाम का एक लड़का आया जिसकी उम्र 27 साल थी। बदन से हट्टा कट्टा, दिखने में स्मार्ट, और वो नोएडा की ही किसी कंपनी में जॉब किया करता था। सुबह जाना शाम को आना, यही उसका रूटीन था। शुरुआत के कुछ दिनों में तो उसे कोई दिक्कत नहीं हुई, लेकिन एक रोज़ जब वो खाना वाना खाकर सोने को चला तो उसे अपने कमरे से गुलाब और चमेली की कुछ महक सी आने लगी, परफ्यूम टाइप की। और ये स्मेल जो थी जनरली एक लेडी परफ्यूम वाली स्मेल थी, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी इंटेंस। इसके बाद में रवि इस खुशबू को सूंघने के बाद ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है शायद बाहर से हवा वगैरह के थ्रू आ रही हो, इसीलिए वो अपनी बालकनी की सारी जो है खिड़कियां बंद कर देता है। और खिड़की बंद करने के बाद जैसे ही वो बाथरूम जाता है तो उसे शीशे में एक परछाई नजर आती है। दुल्हन की तरह सजी हुई कोई लड़की, लाल साड़ी, बिखरे हुए बाल और दिखने में बहुत ही खूबसूरत। इस तस्वीर को देखने के बाद में रवि थोड़ा सा मोहित हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। वो अचानक से पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन पीछे कोई नहीं होता। उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई है, पर वो उस समय वहाँ पर अकेला था। खैर, इतना होने के बाद रवि इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करता है और वापस सोने चला जाता है। और इसके तकरीबन 1 घंटे बाद रवि को एहसास होता है कि उसकी गर्दन पे कोई फूंक मार रहा है, और ये एहसास किसी लड़की का ही था। खैर, रवि को ये बात अजीब तो लगती है, बट अजीब लगने के साथ साथ उसे अच्छा भी लगता है, क्योंकि रवि इस फ्लैट में जब आया उससे पहले उसका ब्रेकअप हो चुका था और वो काफ़ी अकेला था। इसीलिए ये एहसास उससे डराने की बजाय उसे अच्छा महसूस करा रहा था। इसके बाद क्या होता है कि रवि सुबह उठता है, ब्रेकफास्ट करता है और फिर से ऑफिस चला जाता है। और अगले दिन फिर से जब रवि सोने चलता है तो इस बार वो जो खुशबू होती है गुलाब और चमेली की, जो परफ्यूम वाली खुशबू थी, उसकी इंटेंसिटी और तीव्रता डबल हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि मानो उसके आसपास कोई बैठा हो, और ये एक लड़की जैसा एहसास ही था। अब रवि को ये चीज़ें और अच्छी लगने लगती हैं। रवि सोने जाता है और इस बार बजाय कानों में फुसफुसाहट के रवि को लगता है कि उसके सीने पर सर रख के कोई लड़की लेटी हुई है। भीगे हुए बाल, एक बदन को छूने का एहसास होता है उसे। और अचानक से रवि के कान में एक आवाज़ आती है कि तू बहुत अकेला है ना, और ये आवाज़ एक लड़की की होती है। रवि इस आवाज़ को सुनने के बाद में एकदम सकपक आ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद फिर से सुबह होती है और इस बार सुबह जो है बिल्डिंग के बाहर एक गार्ड बैठे होते हैं जिनका नाम होता है मिस्टर मिश्रा। सब लोग उन्हें मिश्रा जी के नाम से जानते हैं। तो मिश्रा जी रवि को रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा एक बात बताओ, तुम्हें C37 फ्लैट में डर नहीं लगता? तो रवि चौंकते हुए उनसे पूछता है कि अंकल क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो आप? इस पर मिश्रा जी जवाब देते हैं कि सन 2013 में
जब ये बिल्डिंग पुरानी थी, इसका रिकन्स्ट्रक्शन नहीं हुआ था, उस समय इसी फ्लैट के अंदर एक लड़की रहा करती थी, इसका नाम था काव्या, और वो अकेली रहा करती थी। और लोगों का कहना ये भी है कि वो रात के 12 बजे के बाद छत पर अकेली नंगी भागा करती थी। और एक दिन उसने शीशे से अपना हाथ काट लिया, और हाथ काटते वक्त उसने एक बात कही थी कि जो मुझे छुएगा वो कभी अकेला नहीं रहेगा, मैं हमेशा उसे अपने पास रखूँगी और उसे और कोई छू भी नहीं पाएगा। अब ये बात सुनने के बाद में रवि थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि शायद वो उसी लड़की की रूह का, या फिर कुछ भी कह सकते हैं उसे, अदृश्य शक्ति या जो भी हो, वो सोचने लगता है कि क्या जो लड़की उसे कमरे में मिलती है, जिसकी खुशबू आती है, क्या वो काव्या ही है। और ये सोच सोच के वो काफ़ी खुश होने लगता है। और अब रवि के साथ में ऐसी हालत हो जाती है कि उसे उस खुशबू की और उस लड़की के होने के एहसास की इतनी आदत सी पड़ जाती है कि वो ऑफिस से छुट्टियां लेने लगता है और लोगों से बात भी नहीं करता, ना किसी लड़के से दोस्ती, ना लड़कों से दोस्ती। जिस चीज़ से लोगों को डरना चाहिए उस चीज़ में रवि को मज़ा आने लगा था। अब एक रोज़ की बात है, हमेशा की तरह रवि कमरे में बैठा होता है, खाना वगैरह खाता है, सोता है, और इस बार रवि को वो लड़की या फिर रूह वो नज़र आने लगती है, अपने उसी गेटअप में, लाल साड़ी, पूरा श्रृंगार किया हुआ, गीले बाल, और पूरे कमरे में चमेली और गुलाब की महक। वो रूह, आत्मा या फिर लड़की जो भी कहें, वो आती है, रवि के पास बैठती है, उसकी शर्ट उतारती है और उसकी पीठ पे अपने नाखूनों से नोचने लगती है। रवि के लिए बहुत ही अच्छा एहसास था, क्योंकि वो पहले से काफ़ी अकेला था। धीरे धीरे ये सिलसिला चलता है और इसके बाद सुबह हो जाती है। सुबह होने के बाद में तकरीबन 2 घंटे तक रवि का दरवाज़ा नहीं खुलता। न्यूज़पेपर वाला आता है, दूध वाला आता है, सारे लोग वापस चले जाते हैं, और ये सारे लोग जो है नीचे जाके सिक्योरिटी गार्ड से कंप्लेंट करते हैं कि जो C37 का फ्लैट है वो बंद है, और सुबह से कई लोग जा चुके हैं बट वो खुल नहीं रहा। अब सोसाइटी वाले इकट्ठे होते हैं, दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं। दरवाज़ा टूटता है तो सामने बिस्तर पे रवि की लाश होती है, सीना फटा हुआ और सीने से दिल बाहर, और उसकी बॉडी पर खून से लिखा होता है कि अब ये सिर्फ मेरा है, किसी का नहीं होगा। वो रूह थी, आत्मा जो भी थी, वो रवि को अपने साथ लेकर जा चुकी थी। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट्स करें। इफ़ यू लाइक सच स्टोरीज, ऐसी कहानियाँ सुननी है आपको तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।